नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं अपने देश के महान पूर्वजों में से एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी साधना और सामर्थ्य के कारण भगवान शंकर तक उनसे राम कथा सुनने के लिए उनके पास पधारे थे। हमारे देश के ऋषि महर्षि इतने उच्चतम अध्यात्म शक्ति से संपन्न थे कि देवतागण भी उनके दर्शनार्थ या उनको दर्शन देने के लिए स्वयं आते थे। देवराज इंद्र महर्षि अगस्त्य के आश्रम में नित्य पधारते थे। यह थी महर्षि अगस्त्य की सामर्थ्य। महर्षि अगस्त्य के संबंध में बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे तथ्य, ऐसे कथानक, ऐसे घटना प्रसंग हैं जो उनके अप्रतिम सामर्थ्य को बताने का कार्य करते हैं। आप सबको ये तो मालूम होगा कि महर्षि अगस्त्य जी ने ही दक्षिण भारत में सनातन धर्म के ऊपर हो रहे आक्रमण को रोकने का कार्य किया था। इसका मूल संदर्भ ये है, जो लोग जिस रूप में भी समझते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति दूसरी है कि किसी समय हिमालय की प्रतिस्पर्धा में विंध्यगिरि पर्वत, विंध्यगिरि ऊंचे उठने लगा और ऊंचे उठ करके उसने सूर्य का मार्ग रोक लिया। आप सबको तो भारतीय अनुसंधान और विज्ञान के अनुसार ये मालूम ही है कि इस आकाश मंडल में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वे अपने केंद्र का परिभ्रमण करते रहते हैं। जैसे हमारे सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं वो भगवान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से सूर्य अपने परिवार यानी अपने मंडल के साथ अपने केंद्र यानी आकाश गंगा का जो केंद्र है उसकी परिक्रमा करते हैं। हमारे ऋषियों ने इस तथ्य को हजारों हजार वर्ष पहले ही प्रमाणित कर दिया था। आज भी दूसरे मतों में यह पाया जाता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य परिक्रमा करता है, जबकि हमारे ऋषियों महर्षियों ने यह बताया था कि सारे ग्रह नक्षत्र आकाश में विचरण करते हैं और वे गुरुत्वीय शक्ति से एक दूसरे से जुड़े हुए अपने केंद्र की परिक्रमा करते रहते हैं। तो
ऐसे ही भगवान सूर्य का मार्ग जब विंध्य पर्वत ने रोक लिया, विंध्यगिरि ने रोक लिया, तो एक तरफ प्रकाश और दूसरे तरफ अंधेरा छा गया। प्रकृति में संतुलन बिगड़ने लगा। देवता चिंतित हुए और वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि विंध्य पर्वत को झुकाने का काम अगर कोई कर सकता है तो धरती पर महर्षि अगस्त्य ही हैं, दूसरा और कोई नहीं। आप सब उनसे जाकर के निवेदन करिए और वे जरूर आप की पीड़ा को दूर करने का कार्य करेंगे। देवतागण इंद्र के नेतृत्व में महर्षि अगस्त्य के पास गए और उनसे निवेदन किया। महर्षि अगस्त्य उसके लिए तैयार हो गए। वहां पर और ऋषिगण भी देवताओं के साथ उपस्थित हुए थे। आप जरा सोचिए, जिस विंध्य पर्वत को एक काल तक अलंघ्य माना जाता था, दुर्लंघ्य माना जाता था, महर्षि अगस्त्य चल पड़े उत्तर भारत से दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण भारत की ओर। महर्षि अगस्त्य को आता देखकर उनके तपो प्रभाव से परिचित होने के कारण विंध्य पर्वत महर्षि अगस्त्य के चरणों में लेट गया और बोला, गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि पुत्र, जब तक मैं न लौटूं तब तक तुम इसी तरह से मेरी इंतजारी में पड़े रहो, कभी उठना नहीं। और उसके सिर पर अपना पांव रखकर विंध्य पर्वत को लांघकर वे दक्षिण भारत चले गए। फिर कभी भी महर्षि अगस्त्य दक्षिण से उत्तर नहीं आए। आप सब सोचते होंगे कि ये क्या प्रसंग हुआ। इस प्रसंग का रहस्य मैं आप सबको बता दूं। ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक प्रसंग है। भौगोलिक प्रसंग इसके साथ ये है कि विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियों ने महर्षि अगस्त्य के आशीर्वाद से जब उत्तर की ओर बहना शुरू किया तो विंध्य पर्वत की मिट्टी, उसके पत्थर कंकड़ सबको खींच करके उत्तर भारत को वहां उस काल में विराजमान तीर्थेश समुद्र को पाट देने का कार्य किया। आज हिमालय जहां खड़ा है वहां भी तीर्थेश समुद्र ही था। और इस तरह से विंध्य पर्वत महर्षि अगस्त्य के तपो प्रभाव और नदियों के निरंतर उद्योग से धीरे धीरे पर्वत से पहाड़ बनता गया और महर्षि अगस्त्य के बाद से वो दुर्लंघ्य या अलंघ्य नहीं रहा। ये भौगोलिक प्रसंग हुआ। ऐतिहासिक प्रसंग ये है कि समूचे भारत में जगह जगह आक्रमण करके
रावण ने अपनी राक्षसी सेना का सैन्य निवेश बनाना शुरू कर दिया था। शेष विश्व को तो उसने विजित कर ही लिया था, लेकिन उसका इरादा ये हुआ था कि अब भारत पर भी मैं अपनी विजय की डंका बजा दूं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में उसने मारी, सुबाव और तारका के नेतृत्व में अपना सैन्य निवेश बनाकर धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अधीन करने का उपक्रम किया था। और दक्षिण भारत में खरदूषण त्रिशरा और शूर्पणखा के नेतृत्व में 14,000 सैनिकों का सैन्य निवेश बना करके वहां अपने आतंक का साम्राज्य स्थापित करने का कार्य किया था। उसके इस साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए परम पराक्रमी महर्षि अगस्त्य ने ही दक्षिण भारत जाकर के रावण के बढ़ते हुए वर्चस्व और आतताई प्रभाव को रोकने का कार्य किया था। और वहां रह रहे वनवासी बंधुओं और वहां रह रहे ऋषियों मनीषियों की रक्षा करने का काम किया था। रावण महर्षि अगस्त्य के तपह प्रभाव और उनके पराक्रम से इतना आशंकित रहता था कि वो कभी भी महर्षि अगस्त्य से टकराने का हौसला नहीं जुटा पाता था। और इसीलिए महर्षि अगस्त्य के तपोआलोक में अनेक ऋषि मुनि और तपस्वी गण संरक्षित होकर के अपनी तपश्चर्या में, अपनी साधना में लग गए थे। अन्यथा रावण ने अपने सैनिकों के माध्यम से वहां रह रहे वनवासी बंधुओं को, ऋषियों मनुष्यों को मार मार करके खा डालने का कार्य किया था। इसके पीछे उसका उद्देश्य ये था कि मेरे आतंक से लोग इतने भयभीत हो जाएं कि मेरी अधीनता स्वतः स्वीकार कर लें। उत्तर भारत में उस समय कौशल साम्राज्य और महाराज जनक का साम्राज्य विशेष रूप से विद्यमान था। उनकी धर्मनिष्ठा और उनके पराक्रम से भी रावण डरता था, लेकिन दूसरे और राजाओं को उसने अपने अधीन करने का उपक्रम जारी रखा था। भगवान परशुराम से भी वो डरता था, इसीलिए भगवान परशुराम के प्रभाव क्षेत्र में भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन उसका प्रयत्न था कि मुझे विश्व सम्राट या विश्व विजयी सम्राट तभी माना जाएगा जब मैं भारत को पद्दलित कर लूंगा। इसीलिए सारे देवों और ऋषियों ने मिलकर रावण की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए महर्षि अगस्त्य को दक्षिण भारत भेजकर वहां रावण के कारण सनातन धर्म के घट रहे प्रभाव को सुरक्षित करने के लिए और लोगों के भीतर ईश्वर निष्ठा और निर्भयता स्थापित करने के लिए महर्षि अगस्त्य को दक्षिण भारत जाने के लिए तैयार करने का कार्य किया था। और उसी के बाद से लोग बाट जोह रहे थे कि भगवान राम जब रघुकुल में अवतार लेंगे तो उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर रावण की आतताई प्रवृत्ति को
समाप्त करके पूरे विश्व में मानवता का साम्राज्य, सर्व कल्याण का साम्राज्य स्थापित करने का कार्य करेंगे और हिंसाचार जो रावण के द्वारा चारों तरफ फैलाया गया है उस सबको समाप्त करने का कार्य करेंगे। और उसी की पृष्ठभूमि थे महर्षि अगस्त्य। आप सबको तो मालूम होगा ही कि रावण की नाभि में जिस अमृत की बात बताई जाती थी, जिसको विभीषण ने राम जी से बताया था कि रावण की नाभि में अमृत है, इसीलिए उसका सिर बार बार कट करके भी पुनः उत्पन्न हो जा रहा है। तो वह जिस बाण से वो अमृत समाप्त किया गया था, उस सूर्यास्त्र को, उस विशेष अस्त्र को अनुसंधान द्वारा प्रवर्तित करने का कार्य महर्षि अगस्त्य ने ही किया था। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि आज जैसे वैज्ञानिक खोजें होती हैं, ठीक वही खोज करने का कार्य हमारे महर्षिगण, ऋषिगण, देवर्षि और ब्रह्मर्षिगण किया करते थे। लेकिन अध्यात्म और विज्ञान दोनों के समन्वय की एक निष्ठा से प्राप्त सामर्थ्य द्वारा आयुधों का वैज्ञानिक अनुसंधान महर्षियों के द्वारा किया जाता था। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि भरद्वाज, ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिनके द्वारा ज्ञान विज्ञान की समस्त सरणियां प्रवर्तित की गई थी। भरद्वाज द्वारा रचित, महर्षि भरद्वाज द्वारा रचित यंत्र सर्वस्व और भरद्वाज संहिता ऐसे ही ग्रंथ हैं जिनके द्वारा तमाम यंत्रों और विमानों तक के निर्माण की प्रविधियां प्रवर्तित की गई थी। और उस स्तर का विज्ञान तो अभी बहुत समय लगेगा आज का वहाँ पहुँच पाएगा, क्योंकि तब तो मन की गति से और विमान पर बैठे हुए व्यक्तित्व की इच्छा अनुसार, उसके मुख्य नियंता की इच्छा अनुसार विमान अपना आकार प्रकार और कहीं भी पहुंचने और उतरने का कार्य किया करते थे। पुष्पक विमान जो कुबेर का था वो ऐसा ही विमान था। महर्षि अगस्त्य के संबंध में एक और बात विशेष तौर से कही जाती है कि उन्होंने समुद्र को पी लिया था। वस्तुतः समुद्री यात्रा जलदस्युओं के कारण, जैसे आज नाइजीरियाई जलदस्यु दुनिया के समुद्री यानों के लिए कंटक बनने का कार्य करते हैं और लोगों के द्वारा जो कुछ भी जलयानों में सामान ढुलाई कराई जाती है उसको वो लूट लेने का कार्य करते हैं। कई बार भारतीय नौसेना को उनसे भिड़ना पड़ा है। तो ऐसे ही जलदस्युओं से समुद्री मार्ग आक्रांत था। वीर महर्षि
अगस्त्य जी ही थे जिन्होंने समुद्री यात्रा को निष्कंटक बना करके सुदूर दक्षिण जम्बू द्वीप में जो तमाम द्वीपीय देश थे, चाहे वो आज का इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, उसके जावा, सुमात्रा, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे देश हों, इन सब देशों तक न केवल समुद्री मार्ग सुरक्षित करने और भारत के व्यापार को वहां तक बढ़ाकर भारत को समृद्ध करने का कार्य महर्षि अगस्त्य के द्वारा किया गया था, बल्कि उन देशों तक भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति का विस्तार करने का कार्य भी महर्षि अगस्त्य, महर्षि कौंडिन्य जैसे व्यक्तित्वों के द्वारा किया गया था। इन लोगों ने अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से और अपने सहकार्य से उन देशों को इतना प्रभावित करने का कार्य किया था कि आज तक सनातन धर्म किसी न किसी रूप में उन देशों में विद्यमान है। यह महर्षि अगस्त्य के प्रबल पराक्रम और प्रबल प्रताप और उनके तपःपूत ज्ञान विज्ञान का परिणाम रहा है। इसी कारण से कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य जी ने समुद्र पी लिया था, क्योंकि उस समय महर्षि अगस्त्य का डंका इस तरह से समुद्री यात्राओं पर बजा कि समुद्री यात्रा न केवल जलदस्युओं से निष्कंटक हुई, बल्कि दूर दूर देशों तक समुद्री यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सकी और सनातन धर्म का, वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार सुदूर द्वीपों, द्वीपीय देशों और दूसरे अन्य भू क्षेत्रों तक हो सका। ऐसे थे महान महर्षि अगस्त्य जी। भगवान राम ने जब वनवास काल में दक्षिण के लिए यात्रा किया तो अपने नंसाल दक्षिण कौशल से आगे बढ़ते हुए महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम में भगवान राम पहुँचे थे और वहाँ से उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का कार्य किया था। कई आयुध भी भगवान राम को आगे की कठिन समयों में अपना कर्तव्य निर्वाह कर सकने के लिए उन्हें महर्षि अगस्त्य से प्राप्त हुए थे। महर्षि विश्वामित्र जी ने भी उनको तमाम दिव्यास्त्र जो उन्होंने स्वयं के अनुसंधान से प्राप्त किया था उसको भगवान राम और लक्ष्मण को देने का कार्य किया था। ये सब तथ्य हमारे देश के जन जन तक, खासतौर से इस देश के नौनिहालों तक जाना चाहिए, जिससे वो जान सकें कि कितने प्रबल पराक्रमी और तपःपूत व्यक्तित्व थे महर्षि अगस्त्य। ऐसे महर्षि अगस्त्य के चरणों में सादर नमन। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।